नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। Who is join us as ambassador? Since marathon is a sports event, we have invited her specially and we are honored with her presence. I welcome everyone from the media and thankful to them to cover this event and know in detail about the marathon, which is the 4th edition. I also welcome those guests present here. All the minute details of the marathon, right from the inception, have been worked out by Advocate Rubina Akhtar Rizvi. I am sure she will explain in detail the beginning of the event and the past events, the success of the past events. And we welcome all of you here. Thank you so much, sir. Thank you so much. Namaskar media and welcome you all. On behalf of Help Yourself Foundation and Rizvi Education Society, I welcome you all. It's very nice today to see so much of media crowd. वैसे ऐसे चारकी इवेंट्स में बहुत कम देखा जाता है आजकल। फिल्मी इवेंट्स में बहुत सारी मीडिया देखी जाती है, बट यहाँ पर आप अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इट। जैसे आप से कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं, हमने प्रेस में भी दिया, ये एक 4th एडिशन है साकेत रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन का। ये मैराथन सिर्फ रनर्स, एथलीट्स या सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है इन 2 महीनों में। जून, वैसे तो साल के 12 महीने हैं, कैंसर सोसाइटीज़ ने हर महीने को डिवाइड कर दिया है। जैसे अक्टूबर को हम ले लें तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, बट जून जब हमने चुना तो दैट इज़ द कैंसर अवेयरनेस मंथ। अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस मैराथन, द होल रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, हमारी PR जो हंक मीडिया है, रिजवी एजुकेशन सोसाइटी है, हमारी कोर टीम है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। पूरे 2 महीने से हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मैराथन। काफ़ी कुछ है कहने के लिए, काफ़ी कुछ है बताने के लिए। आई एम श्योर पॉजिटिव सवाल होंगे और पॉजिटिव जवाब होंगे। बिकॉज संयम रखिए और आराम से सवाल कीजिए, हिंदी में बोलिए ताकि ड्यूटी मैम आपके सवालों का जवाब दे सके। और ये एक सोशल कॉज है, पॉलिटिकल ना बनाइए और पॉलिटिकल सवाल ना कीजिए। बिकॉज हमने एक एम्बेसडर को बुलाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। आज वो कॉमनवेल्थ गेम में जा रही हैं, हम दुआ करेंगे कि वो वहाँ पर भी इंडिया का नाम रोशन करें। सो आप उनको पोर्ट्रे कीजिए। हम बहुत लकी हैं इस बार, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजर आई एम अ वुमन, एज अ PR आई हैव अ वुमन, एज एन एम्बेसडर आई हैव अ वुमन। So it's something very great and very fortunate this time that the women are leading, and this is a signature statement for all the women. Join me in this cause, because this cause is more or less for the women. I am fighting with you for you. So I invite all the women to join me. जो भाग नहीं सकते वो हमें देखिए प्लीज़। YouTube लाइव है तो प्लीज़ देखकर हिस्सा लीजिए। हमारे सारी एक्टिविटीज़ जो हमने की है 2 महीना, उसको देखकर हिस्सा लीजिए, उसका हिस्सा बनिए। जैसे हमने डॉक्टर अलका बालावालकर को चुना था, वो बार बार रोज़ हर दिन एक नया डाइट बता रहे थे। मेरे फाउंडेशन का नाम वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए है क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्प खुद कभी नहीं करती। दे वांट टू गो एंड हेल्प द होल फैमिली, but they don't want to help themselves. So this statement is for all the women who will hear me.
हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। अगर मैं सुरक्षित हूँ और मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पूरा परिवार और मुझसे जुड़े सारे लोग सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं। सो yes, so I open this media meet and I am ready for your answers. Thank you. प्लीज थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, बिकॉज मैम ने यहाँ पर बात की हमारे फेस ऑफ द इवेंट जो है। तो मुझे उन्होंने एम्बेसडर की तरफ चुना है। मुझे ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि मैं भी एक एथलीट हूँ और ये जो मैराथन कर रहे हैं 3 KM से लेकर 21 KM तक, काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लेंगे, काफ़ी लोगों भी इसमें हिस्सा लेंगे। और पहले मैं भी एक मैराथन रनर थी। मैं मैक्सिमम 21 किलोमीटर कवर किया है। उड़ीसा में जैसे हो रहा था बीजूपट्टनम मैराथन, ओबीसी मैराथन, टाटा स्टील मैराथन, बहुत सारे ऐसे मैराथन में भाग लिया मैंने और मेडल भी हासिल किया। मैंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। और मैराथन भागना का इतना आसान नहीं है। सुनने के तो आसान लगता है, हाँ 3 KM कवर हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत करते तो 200, 300 मैक्सिमम 1 किलोमीटर स्पीड में चला जाता है, बट इसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसलिए ज़्यादा इंड्योरेंस की ज़रूरत होता है। जो कंटिन्यूस रनिंग करता है, जो ट्रेनिंग करते हैं, इनका ही इंड्योरेंस पावर बढ़ता है। पावर बनने से ही आप ज़्यादा लॉन्ग भाग सकते हैं। और मैराथन भागने से 2 फायदा होता है। एक तो तबीयत अच्छा रहता है, ज़्यादा फैट नहीं आता है कभी बॉडी में ज़्यादा जिम की जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा ताकत भी आता है बॉडी में, इंड्योरेंस पावर बढ़ता है, जिसमें ज़्यादा जल्दी बॉडी थकता भी नहीं। लेकिन मैंने किया है, इसलिए मैंने फील किया है। फिर मैराथन से धीरे धीरे मैंने शॉर्ट डिस्टेंस को आ गया। पहले मैराथन के बाद मैंने 815 से किया, 815 से फिर 400 किया, 400 से फिर 200, अभी 100 कर रहा हूँ। और लगातार 6 साल से अभी नेशनल की नंबर 1 बने रही हूँ मैं अभी। और काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल में मेडल भी हासिल किया मैंने। अब सबसे बड़ा बात है कि मेरा खुद का रिकॉर्ड जो है 11:3:1 से शुरू करके अब 11:17 तक लाया। मैं 10 बार तोड़ चुकी हूँ। और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, बहुत से काफ़ी टूर्नामेंट में भाग लेकर देश के लिए मेडल भी हासिल किया मैंने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला के सबसे गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने। एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 4 ब्रॉन्ज मेडल, काफ़ी मेडल भी जीता मैंने। और बच्चों को मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ में आजकल पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो। हम पढ़ाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी के लिए जानकारी के लिए हमको एजुकेटेड रहना चाहिए। और एजुकेटेड रहने के लिए हमको अच्छा कॉलेज में, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना ज़रूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी कॉन्सेंट्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स करेंगे तो तबीयत ठीक रहेगा। जब तबीयत हेल्दी रहेगा, जैसे मैडम बोलते हैं, हम जब खुद ही हेल्दी ठीक रख पाएंगे तो फिर बाकी का ख्याल हम रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको कसरत की, मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत हम हमेशा हर दिन नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, इसलिए हमको कभी कभी मैराथन की तरह हो, कभी कुछ काम में ऐसे करके हमको हेल्दी रखना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन हमको 20 या 30 मिनट हमको देना पड़ेगा कसरत जिम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मैराथन हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोग तो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं और गाना डांस वगैरह से करा के मना देते हैं, बर्थडे मनाते जैसे। लेकिन मैडम ने अच्छा फैसला लिया है, मैराथन करा रही है। इसी में बहुत सारा काफ़ी बच्चों को भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है, आजकल फाइनेंस सब कुछ से बड़ा ज़रूरत है। हम कोई भी कुछ काम करते हैं, हम इसके बदले में हम पैसा की चाहते। तो ऐसे मैडम ने प्राइज मनी भी रखा है, काफ़ी अच्छा मनी रखा है। जो फर्स्ट सेकंड आ रहेंगे इसको प्राइज और कैश आउट भी मिलेगा। तो काफ़ी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है मैडम ने। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सबको यही विनती अनुरोध करेंगे कि आप इसमें हिस्सा लो। कल जो मैराथन होगा अच्छा से कंप्लीट करें। और मैं भी भाग ले रहा हूँ, मैं भी भागूँ, कोशिश करूँगी शॉर्ट से फिर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है। कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज में इस तरह का इनिशिएटिव लेना, स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना, अगर आप बताएं। सब सोचते हैं कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ तो बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कि आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं, सारे बच्चों स्टूडेंट बनते हैं और उस कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हमारा देश जो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा, तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2000 सिस्टम में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज वाला जो सपोर्ट कर रहे स्पोर्ट्स को, तो बहुत काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि हर बच्चा तो पढ़ाई करते, लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। किसके
किसके पास टैलेंट जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिसके पास टैलेंट है, तो इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा पोस्ट पर्सनलिटी निकलते हैं। तो ऐसे ये कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने, तो काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में भी। मेरा आपसे जानना चाहूँगा जैसे दुनिया की क्या मैराथन के साथ इनिशिएटिव आपने लिया है कैंसर? जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20 to 21 गेम्स खेलते हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने, तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन इज़ नॉट ओनली जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैराथन को स्टार्ट करना वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। बट जैसे हमने हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के ज़रिए, बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहें ना रहें, ये मदद का कारवां चलता रहे। सो इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया है। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर and make you understand the importance of the cancer disease which has come up, and हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के ज़रिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन, उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है, बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज़ हो जाती है, कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर इट। ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके साथ साथ मैराथन का एक बहुत सारी यूथ भी है हमारे देश में, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जोड़ना कितना ज़रूरी है? जैसे दीदी मैम है और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी, तो क्या फ्यूचर में आप देखेंगे कि और भी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी इस इनिशिएटिव से जुड़े? बहुत अच्छा सवाल किया, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज। और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता।
इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट कर, मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। अख्तर रिजवी फिल्म्स प्रोडक्शन एंड अख्तर रिजवी फिल्म्स एंड रूमी प्रोडक्शन इज़ ऑन द फ्लोर, तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें। एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अप्रोच हर। इट वाज अ हम्बलनेस दैट जस्ट विथ वन रिक्वेस्ट। वैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मैम किस तरह की कैटेगरीज है और किस तरह का कैटेगरीज में किससे रेसिंग 20 किलोमीटर का प्रोड्यूस कर रहे हैं बस ये इस बार पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है। और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वाज इजी फॉर मी। मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में, 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती है, भले ही वो मर्दों से फास्ट नहीं दौड़ती होंगी, मगर मर्दों से फास्ट भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। एक महिला होने के नाते क्या? यस, इट्स अ बिग क्वेश्चन एंड अ बिग आंसर टुवर्ड्स इट। नो ऑफेंस प्लीज। वैसे आई डू रिस्पेक्ट द मेल्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है, सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो and do not try to be the competitor, just be companions to them. It's going to be always easy, yeah, because God has given them that prestige, let it be there. So मेरे लिए तो यही है। बट जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them, it was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगी? भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स है, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आई सेड कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे कम अगेन। उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा आपने? तो फिर मैंने कहा कि महिला। ऐसे सर, अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती। हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए, मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होइस्ट करें, फ्लैग ऑफ करें। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो इस बात के गवाह हैं, यूट्यूब इस बात का गवाह है। आप ज़रूर घर जाइए और देखिए कि एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स,
टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती हैं। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से। तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है, तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया जिसमें आई थिंक सो मोर देन तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे। थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े। अब फोर्थ में तो आप खुद ही गए। और इसमें मैं आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ऐड करना चाहता हूँ एक लाइन यहाँ पर। इस बार पहली बार है बिकॉज जब भी हम मैराथन या जब भी मैं खुद भी जब ट्रेडमिल पे, अक्सर तो नहीं होता है ऐसा, आई एम नॉट फिट लाइक हर, मौका नहीं मिलता है, बट जब भी ट्रेडमिल पे हो या नीचे, आई लव वॉकिंग। सो व्हेनेवर आई वॉक आई लव टू लिसन म्यूजिक। तो मैं चाहती थी कि रिजवी का एक ऐसा मैराथन एंथम हो कि जब भी कोई भी मैराथनर या कोई भी एथलीट जब भी चले या दौड़े वो एंथम गुनगुनाए, सुने और उस रिदम के साथ में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करे। सो रिजवी एंथम का नाम है जज्बा, क्योंकि जीने का जज्बा भी है, कुछ करने का जज्बा भी है, लड़ने का जज्बा भी है, लोगों से नहीं मगर उस बीमारी से। सो इसीलिए उस रिजवी एंथम का नाम जज्बा है, जिसको अनीश मैथ्यू जी जो आप लोगों के सामने हैं, उन्होंने गाया है, कंपोज किया है, और बहुत सुरीली आवाज़ में उसको कंपोज किया। आई एम श्योर इट इज़ बीन रिलीज नाउ। So yes, you are really going to enjoy and it's going to be a lifetime marathon for us. इसे कहते हैं रिजवी मैराथन जज्बा। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ अनिश साहब, क्या अनिश से सर अगली गाना जैसे मैम ने बताया कि जज्बा, सबसे पहले तो मैम ने बताया कि ऐसा गाना चाहिए जो जब भी कोई रन करे या फिर भागे उसको एक पंप अप मिले। एंड जज्बा जैसे मैम ने बोला ये सिर्फ बीमारी से भरने का जज्बा। तो कुछ लाइन्स मैं इसकी गाता हूँ एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू सिंग दीज लिरिक्स विद मी। रेडी? खून का कतरा कतरा बोले चलो उठ जा कुछ करके दिखा। टुगेदर। खून का कतरा कतरा बोले चलो उठ जा कुछ करके दिखा। कैंसर को हम कल से मिटाएं, रिजवी मैराथन का पैगाम। टुगेदर। खून का कतरा कतरा बोले चलो उठ जा कुछ करके दिखा। कैंसर को मिलकर हम हराए, रिजवी मैराथन का पैगाम। थैंक यू सो मच।